कमेडी का खिच्यो कमेडी गर्छु म तो डंगो भाइ अरे मेरे सब भैबन मिल गई ना दीदी ओ त छलो कोई ना छलो अब पानी पंदेरी सब भैबन अपनी साली में बहने बराबर है, सब कुछ बहने बराबर होती है भाई। क्या मेन बुनो छो ना कि अभी इन हुन चढ़ू हर साल इन प्रोग्राम चंचे में ऐसा हां तो मेरे बात से सही कार तो बिल्कुल जान दा घोड़ा में और परमात्मा सभी राज राखे। अब बढ़िया भैया मंदिर ना सुंदर सुंदर इन मंदिर थोड़ी सी कोटदार बढ़िया ये भी प्यार ब्लॉग का या कीचे उनाव रोड की रंदा भाभी है जो लोग हमने देखे नहीं थे आज उनसे भी हमारा कंडीशन में है जल्दी तो से वो आए जल्द अपने से आए मकान ठीक करे। नहीं तो फिर हम हर साल भंडारा करते रहेंगे जाते समय भी आज समय नंगाई बैठ आप हमारी गाड़ी में बैठेंगे। आत्मा से बढ़ करके कुछ नहीं, आत्मा के अंदर ही भगवान है। इसमें सबसे पहला श्रेय कुल्लू को है। हाँ कुल्लू है कैप्टन साहब नंबर 1 श्रेय उसको है। उनको और अशोक ने सपोर्ट किया और हमारे भतीजा जो है तो सब पहले कौन कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा पहले कोई नहीं करता था। ये 6 महीने में 6 महीने 1 साल के अंदर जो प्लानिंग करते ना कुल्लू के दिमाग की उपज है। जब वो आया बहुत व्यथित हुआ उसको देख के, मंदिर को देख के ना लोगों ने सपोर्ट किया, फिर लोगों ने सब सपोर्ट सब वही एक स्टेप लो हमारे दिमाग में नहीं आया, इनके दिमाग में नहीं आया, कुल्लू के दिमाग में आया। ये हमारा भतीजा रणवीर देखो कितना भाग दौड़ कर रहा है, यहाँ से कोई आसान काम है क्या। मैं हूं कैलाश गुसाई, मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के छोटे से लेकिन गर्वीले गांव डांगू से। चलो आज मैं ले चलता हूं वाद संवाद की ओर। तो अभी हम बात करते हैं नीचे। जब पूजा संपन्न हो गई और हम सभी लंच की ओर बढ़ रहे थे, मैंने कुछ देर के लिए रुकने का निर्णय लिया उस छोटे से पानी के धारे के पास, जहां गाँव की कुछ बहनें, चाचियाँ और बेटियाँ बैठी थी हंसी स्नेह और विचारों के साथ। मी तो आने लगी रहन पड़ी भैबन तो मैं बंडी सालम जो 25-30 साल मेरा बहुत अच्छा लगा। कुछ चेंजमेंट नजर आते थे। हाँ मेरा सब कुछ चेंज मेरा हमारा नागर मंदिर का कंछाई अब कितना सुंदर बन गया है। अच्छा क्या महसूस हुआ यार, दिल से क्या आवाज मेरा तो बहुत खुशी भाई। अरे मेरा सब भैबन मिल गई ना, दीदी भूली मिल गई ना, कच्चा बाड़ा मिल गई ना, डगरा मिल गई ना, और मेरा सब भैबंद जितना भी नंबर गामा नया पुराना सब मिली ना, हम तो बहुत खुशी भाई। और मैं वो भेज रो धन्यवाद करना चाहूँ कि जौन तो बड़ उठानकारी और हम सब दिशा ध्यान थे कि सर गाँव वालों थे कि पूरे कुटुंब परिवार थे कि मिला। मतलब अब तू क्या चाहती है, मतलब हर साल मैं चाहूँ कि हर साल भाई और हमारी नहीं मिला भाई, और हम सब भाई बहन होते कि अब बुलो होते कि अब दादो थे कि काका बड़ होते सब तो देखा। और हम सर हमारे गाँव मतलब खूब खुशी रहे, राजी खुशी रहे जन मतलब त्यार बोना मतलब कि नवरात्रों में देवी को जगराता वगैरह या भंडारा वगैरह भाई भंडारा और वहाँ सब गाँव वाला इकट्ठा वहाँ सारा गाँव वाला इतना ना भाई बंदा इतना ना पर सब है इतना। बिल्कुल बिल्कुल चलो कोशिश जारी रहेगी। चलो भाई वे नागल जब मेहरबानी से हम सब मिल गए। बिल्कुल जिनकी बातों में गांव की असल चिंता और सच्ची उम्मीदें झलक रही थी। वो चाहती है कि गांव में हर साल ऐसा आयोजन हो ताकि नई पीढ़ी को गांव से जोड़कर रखा जा सके। बहुत दूर बड़े हैं साल माना जहाँ पर नागर जब बस ही हाँ तब सभी मनता है दिल से ध्यान तो सभी मतलब बिले सभी मिलन है या भैबन सभी को बहुत अच्छा लोग ना अब पानी पंदेरी सब भैबन देखे ना हर साल ही निकलना रहे ना भैबन तो इन बुलाना रहे हम तो बहुत धन्यवाद। और इनका लोग इकट्ठा होना मौका पहली बार। हाँ ये नहीं इकट्ठा होना मौका पहली बार मिली। बहुत अच्छा लगे हम तो सब भैबन कम से कम 300 आदमी वाला ही फिर। हाँ ये पहली बार आई थी सब मेल मिलाप सब तो दिखे आगे वाला वो सब भैबन दिखेगी ना। चलो अरे धन्यवाद। आप परिचय आप परिचय क्या अच्छा आप दोनों
अच्छा ये भाई साहब पिंकी जमे जी आप कमेंट भी हैं? हाँ कभी बना तो आप देखा ना कि डोंग होएगा हमको तो बहुत बढ़िया लगा इन फंक्शन पहले बार देखो ना हमने भी पहले बार देखा मतलब ना यो नागर जब पूजा तो होनी चाहिए और जब बड़ी नागर जब नया मंदिर मानी एक स्थापना वगैरह हुआ है तो इसका लोग पहले बार देखें पहली बार नहीं है ना तो थोड़ा बढ़िया लगा और खुशी मिली सब मिले हमारे को अच्छे में लगा हाँ अच्छा लगा मुझे सब ससुरा से यहाँ छी ना आप ससुर आ गए जाना हाँ ससुराल कल लगूँ तो सब बढ़िया बढ़िया याद है तो शादी वगैरह मिल जाएंगे नहीं मिल बस शादी अब तो उम्र हो गया उस शादी नहीं अब तो ये शादी भी अब तो आप जमाने से हैं अपनी शादी में बहने बराबर है सब कुछ बहने बराबर तो ये भाई क्या चलो बढ़िया है और सब अभी आज और कल 2 दिन और है पूजा अभी 2 दिन आज का एंजॉय लो रात में मना मुना कल का 1 दिन का एंजॉय लो फिर है ना फिर उसके बाद में तो वो उधर है ही फिर ये कौशिक फिर है तो मतलब ये 2 4 10 तारीख तक तो बिजी है मतलब है ना चलो धन्यवाद आपका चल ठीक है बाय पिंकी बाय बाय। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने कैप्टन साहब कुलदीप सिंह पटवाल जी के फादर साहब की। थोड़ा बहुत हम इनके पास भी रुके और इनके विचार हमने जाने। बहुत सुंदर बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोग्राम करो बहुत बढ़िया। और आगने क्या चाहना था मतलब इन्हीं आगने क्या चाहना था मतलब बहुत चाण क्या यार आप इंटरप्रेटर काम के हाँ हाँ आगे मतलब कान नहीं ना यार कान खत्म दिन हाँ आपको अच्छा महसूस हो रहा है जैसा हमारा गांव पूरी एकजुटता के साथ सभी लोग पुराने स्वर्ग बनी थी पुरानी जनरेशन नई जनरेशन सभी एक साथ मिलके हम बहुत बढ़िया एक दूसरे को जान रहे हैं पहचान रहे हैं। हमारे बच्चे भी आपको जान रहे हैं हम आपके बच्चों को नई जान रहे हैं। जनरेशन तो पछाड़े नहीं हाँ अब बाकी पुराना लोग मेन बुनो छो ना हाँ कि अभी इन हूँ चढ़ू हर साल मतलब हाँ और नवरात्रों में मतलब देवी पूजा वगैरह वाओ देवी और जून जुलाई में इन पूजा वाओ जहाँ सभी लोग इकट्ठा आओ इकट्ठा हो जाओ हाँ और इन मंदिर अपन कल्पना कर चाहिए आपस में समय मतलब हम नहीं कर चाहिए और ये अचानक हो जाए 1 साल भीतर ये सब आप लोगों को ये जो नई जनरेशन से ये सोच ये बढ़िया सोच रहा है बहुत अच्छी रहा है सोच विचार बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी जैसे ही सफलता मिल जाए हाँ जी मंदिर बढ़ जाए हाँ जी पुराना मंदिर जन पूरी है हाँ जी बाकी अब ये मेरा बहुत सुंदर बढ़िया लग गया बहुत बढ़िया और ये से ऐसा भी अगर निकल ले तुम बढ़िया हम तो आज छा बोलूँ छा हाँ है नी हाँ जी तो ये मतलब फिर ये हमको और जो हमारे जो नया पीढ़ी आ रही मतलब आप क्या जो छूट मतलब कि जो हमको पर अमल कर लाग नहीं और वो हिसाब से चल रहा है वो पीढ़ी भी चल से पीढ़ी जो ऐसा रखो वो जो इन्हीं प्रोग्राम चल से ऐसा हाँ ताकि जरा थोड़ा सा यादगार भी रहा हाँ यादगार बनी रहा मतलब ऐसा चलान चाहिए बच्चों के नई जनरेशन तक जो करो अगने बच्चों तभी हम तो सिखाना पड़ो हाँ और क्या बच्चों को भी सिखाओ हाँ बच्चों से भी बताओ और लाइन दो अच्छी लाइन दो ये पूजा पाठ का मामला और ये देवी देवताओं का मंदिर जो हम माने गया चाहो जो चीज़ से उन चीज़ से कायम रखो ऐसा बढ़ाओ है ना। चलो भाई जी धन्यवाद। जब हम नीचे की ओर गांव की तरफ बढ़ रहे थे तब तक हमको दिखाई दी हमारी प्रसन्ना चाची जो बहुत खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रही थी। हमने यहीं पे इनको घेर दिया और इनके विचारों को जानने की कोशिश की। साथ में हमको मिले पंडित जी और हमने उनके भी विचार अच्छे से जाने। कल रहा फिर आज दिन बहुत अच्छा रहा और ब्याह दिन भी बहुत अच्छा ब्याह कीर्तन मजा में सब बढ़िया सब और वो एक बात चाचा जी यार हम तो ठीक टाइम पर पहुंच गए रात 3 बजे ना। और चाचा जी पता घोड़ा चा करूँ और हम बात ठीक कर तो घोड़ा कह रहे और घोड़ा पर चाचा की बान में गए हाँ पर जब घोड़ा कम और चाचा बैठ जाए ना तो घोड़ा घोड़ा कम दोनों पता चचन के बोल 105 kg वजन अब घोड़ा की जी जा बैठ गए बात तो मेरे बात चाचा सही कहा तो बिल्कुल जान दा घोड़ा में और पंडित जी का जाना जा मैं तो तुमसे भीतर पकाना चाहिए पर तुम यार काबू मनिया तुम बिजी छा तो अब विचार के छना नहीं मतलब
आगे भी नहीं पूजा होनी रहा ये नहीं होनी रहा परमात्मा सभी राज है ना? राखी अब बढ़िया हो गया मंदिर ना। सुंदर सुंदर इन मंदिर में भी अपन जीवन काल में पहली बार दिया, मतलब कि जो सुंदर बन गया है। और हमारे भी सहयोग से हाँ सब सहयोग से इन हमन मतलब नहीं सोच है कि ये चीज हुई, मतलब आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छा कहा ना। तो आने वाली पीढ़ी को आपके अपन वो संदेश देना चाहे बीच की सब मिलजुली काम कर रहा है, मिलजुल कर रहो और ऐसे करते रहो आगे भविष्य में भी नहीं जो कल अगर एक साथ रह सकती बढ़ ली हर काम पता चल कवर हो गया। हाँ जी अकेला आदमी नहीं कर सकूँ ना कई चीज और सब साथ में निकालो तो पता नहीं चलता काम कब काम हो गया। और जन भैर प्लेन सोमा जगराता वगैरह हुआ इन हर चीज ना भंडार वगैरह तो यार विचार इन की जन हर नवरात्रों में जन हम देवी अपन भंडारा करो 1-2 दिन है ना, 8 दिन करो हर साल में, और जून जुलाई में ऐसे पूजन वूजन करो तो अपना लोग मिलते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे। नहीं है वो तो अच्छी वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छी सोचती है ना। तो आपका आग नहीं बच्चों होता और कोई सोच आप सहमत हो इसमें? हाँ जी सही है ना, बिल्कुल उसमें कोई वो तो नहीं है, होता रहेगा क्या है, नहीं है सही मेल को लगा भगवान सबको शुद्ध बुद्धि दे और ऐसे ही चलता रहे। गोड़ी नमस्ते गोड़ी प्यार ब्लॉग पटवाल जी शिवानी लोग आ जाए तो बहुत सुंदर सब लोग मिल गए ना, और क्या बहुत सुंदर भगवान ये पहुंचा और क्या मिलता रहो और शुद्ध बुद्धि लग देन सबता नहीं रहा। अच्छा जी लोगों को नहीं संदेश जान चाहूँ जो कि अपन अपन मकान रिपेयर करो। हाँ मैं अपना बड़ी क्या झुपड़ आपको पड़ेगा है ना नीचे जरा फोनो हम तब अच्छो लगा लो नहीं तो खंदो रब्बे का दिखड़ा चल। हाँ जन रमेश भाई जी बढ़िया कह रहे हैं, रमेश भाई उतना अच्छो भी नहीं बना सकता पर थोड़ा अच्छो बना ना 1-2 कमरा मतलब ताल और घर अपन ठंड गरीब माना रहा और मेरे लाभ कह जाना रहा। अब बुढ़े बुढ़े सब गारे जा, अब बुढ़े बाद हम घरे जा पेंशन खानो को गारे मा पेंशन खानो घरे सही बात है 10 साल और जीरा गारे मा 10 साल ठीक है अच्छा जी अच्छा चलो क्यों नहीं जानी चाहिए तू ठीक है चाची खानो चलो ठीक है नमस्कार। बढ़िया लग रहा है हमको गांव आके, और आप लोगों से यही विनती है कि जब भी कोई प्रोग्राम हो सामूहिक तो जरूर अपने गांव आना चाहिए और सबसे मिलजुल के प्यार प्रेम बढ़ाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने सवारों से, अपने गांव वालों से। तो बस आप पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय में सरिता पटवाल अच्छा रुड़की भटे हमारा घर कहाँ के तुम रुड़की रहना रुड़की रहना आप जन अभी इखाया चाहते कौन लगनो आप बढ़िया लगनो बहुत अच्छा लगनो जो मैं हम सभी से मिल लियो हम प्यार इन विचार के नहीं बेटा मकान बड़ो है। हाँ हमार विचार जो अगर भविष्य माता रानी नागराज भगवान जी कृपा है तो जरूर हम इन फ्यूचर में बढ़ोला। चलो बढ़िया है आप मनोकामना पूरी करो भगवान और देवी भगवती। हाँ जी भगवती कृपा भगवती कृपा हो गया तो बस कुल देवताओं कृपा हो गया तो जरूर बढ़ जाए। कोई बात नहीं वो तो बढ़िया है वो तो आगे आवेगा। एक नाव आशु ना आशीष बटवाल तो ये भी यहीं रहते हैं पुणे पानी में, और ये पूरा एक ही परिवार हमारा, इनकी छोटा भाई है। तो अभी ये भी चंडीगढ़ में नाम है यमुनानगर में अभी जॉब करते हैं। तो ऐसा मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार इतने लोग ऐसा मौका नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बस हमको भी जैसे ही पता चला कि यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है सामूहिक नागराजा के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है तो हमने भी सोचा कि जाना है। अब बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, घर में तो लगी ही रहती हैं परेशानियाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट करके आ गए हैं हम भी यहाँ रुड़की से। मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड और बेटा आ रखा है, और लड़की थोड़ा सास ससुर बुजुर्ग हैं उनके साथ है, थोड़ा खाना पीना बनाने के लिए, और आगे से उनको भी लाएंगे यहाँ पे, बेटी को भी घुमाने। उसने देख रखा है वैसे तो एक बार गाँव आंसू हिमू की शादी में, आंसू की शादी में भी इतने लोग पहली बार मिले। पहली बार इतने लोगों को मिली मैं, इतना बड़ा परिवार है। और ये हमारी दीदी हैं। भाभी नमस्कार। हमारी दीदी है भाभी जी, आपका सहयोग इनसे भी बहुत साल बाद मिली। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत सुंदर बढ़िया। कितना कैसा महसूस हुआ? बहुत ही, अब क्या बोलूं। अभी आपने तो नागराजा भी देख लिया, ऊपर देवी का भी अच्छा भंडारा हुआ था, तो ऐसा चलना चाहिए, मतलब है ना, लोग हर बार इकट्ठा हो जाए तो भगवान दे दे हमको कि करने के लिए आगे तो हम
और अपनी नई जनरेशन को वैसे हम बताते रहे बच्चों को इसी प्रकार से कौन है, क्या है, कौन चाचा है, ताऊ है, मामा है, भाभी है। जो लोग हमने देखे नहीं थे आज उनसे भी हमारा वो हो गया कि हाँ। बाकी अगर नहीं भी देखेंगे तो ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, आपस में बैठ के देखेंगे, घर में एक दूसरे को पूछेंगे, है ना, कि ये कौन है तो कोई ना कोई तो बताता रहेगा। सही बात है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो फिर दोबारा अच्छे से मिलेंगे। मैं भी यहाँ जिनको नहीं जानती थी सब कुछ मतलब मेरे नमस्कार सबको लगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। जेठानी है वीडियो बनाना चलो कोई बात दो बात दो आवाज में खूब सुनो नहीं कोई बात आप कुछ पूछना चाह। हाँ जरूर नहीं बढ़िया लग गया मिलजुल दो शब्द दी तो बच्चों के लिए बोल दो, आने वाली जनरेशन को कुछ बोल दो। आने वाली जनरेशन है कि जैसे मतलब बहुत खुशी हुई कि ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, आगे भी मतलब ऐसे ही चलते रहे। हाँ ऐसे पहली बार देखा है कि भाई हाँ ऐसे भी होता है। अब गाँव से इतने लोग पहली बार ना, पहली बार देखे हैं आज इतने साल में। तो अभी हमारे 2 मंदिर हो गए, एक नागरजा जी का और एक देवी माता का ना, तो दोनों मंदिर ऐसे ही रहे और उनमें हर साल ऐसे भंडारा चलते रहे और लोग आते रहे, है ना। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बहुत और थोड़ा उनके लिए बता दो कि जिनके मकान घर में उसमें है रिपेयरिंग कंडीशन में है तो वो जल्दी से आए, नहीं तो फिर हम हर साल भंडारा करते रहेंगे और इनको मजबूरन आना पड़ेगा और फिर इनको जगह देखनी पड़ेगी कहाँ रहेंगे, तो उससे पहले ही चेत जाए। आप सबने बना दिए हैं, इसलिए सबसे विनती है कि ये कमरा डालो लेकिन सब बनाओ, डाल दो आराम से, है ना, आराम से अपना गर्मियों में यहाँ आओ और सर्दियों में। धन्यवाद। ओके तो दोस्तों अभी मंदिर का कार्यक्रम हो चुका है, फिलहाल लंच ब्रेक है, तो लंच ब्रेक में यहाँ पे टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना भोजन पानी कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा देखते हैं, रेस्ट करेंगे, उसके बाद में शाम को फिर मंडान वगैरह होती है और होगी तो फिर शाम को मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ में। फ़िलहाल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या बना हुआ है। घर गाँव में ऐसे बनता है, चूल्हा लगता है, डेग लगते हैं, इस प्रकार से लकड़ी होती है। ये चावल का पचड़ा इन्होंने डाल दिया और ये हलवाई आ रखे हैं जो क्या क्या बना रखा है। आइए क्या बताओ तो। ये देखो ये इन्होंने लौकी की सब्जी बना दी है, बिल्कुल ये लौकी जो होता है ये काफ़ी, ये चावल और चने की दाल, दाल कम पड़ गई क्या। तो ये चने की दाल बनी हुई है, रोटी नहीं तो मतलब तो ब्रंच टाइप का है मतलब ना। तो ये है। बाकी आपका रात का प्रोग्राम क्या है आज का। रात का जी हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, रोटी रहेगी, सब्जी रहेगी, अच्छा सूजी का हलवा रहेगा, चावल दाल नहीं होगी रात को, दाल चावल भी रहेगी, दाल चावल भी रहेगी। आप कहाँ से आ रखे हैं। हम जी नजीबाद से आ रखे हैं। नजीबाद से इतनी दूर से। हाँ नजीबाद के कारीगर हो, कौन लेके आ रखा आपको। पटवाल जी के साथ, अजय पटवाल जी। हाँ जी चलो ठीक है बढ़िया है, लगे रहो आप इसी प्रकार से। खाना अच्छा बनाओगे तो अगली बार और कोई ना कोई तो बुला ही लेगा। इतने लोग हैं यहाँ तो इस एरिया में, जो भी कवर कर रहा होगा तो बुला ही लेगा आपको, है ना, पटवाल जी के माध्यम से, है ना। क्यों चाचा जी, सही बात है ना। सही है, नहीं तो चाचा जी तो घर के आदमी है प्रॉपर, है ना। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो चाचा जी की नजर छू नहीं सकते आप, ये तो प्रॉपर घर के आदमी है। बिल्कुल। अब हमारा ध्यान गया गांव के 3 वरिष्ठ जनों के पास जो शिव सिंह दादाजी के नेतृत्व में बैठे हुए थे, तो हम इनके पास भी बढ़ चले और इनके विचारों को भी जानने की कोशिश की। हम सेमुक जी हैं सर, और हमारी गाड़ी नंबर 1 पर चली सर। 2100 रुपये मिली कि नहीं मिली ना भाई, वो अभी नहीं मिली मेरे, वो एक क्लेम में वो एक क्लेम कर ले तो वो एक कमीशन हम भी छाए तब जो गाड़ी वो तो बोले कि बयान जो ये धरी डालो, झोली डालो, नारियल झोली सेम ना। हाँ वही चाहिए भेट पर अब वो मेरे मर्जी की कभी गिन में जा रहा हूं, धन को तो गिन दो। हां क्या वो इधर खंभा बिछा है कि बिना खंभा जाओ ना, खंभा बिछाना तो ध्यान रखे नु। हां कर कुछ वाल तो बताण छु। हां बीच मेंबर जा दगन बैठा ना। हां अकल लग भी हाल मतलब ऐसी फोटो ज्यादा होते नहीं हुआ। बहुत दिन बच्चों ने तो मुझको इतना खुश कर दिया कि बस मेरे को जो है चढ़ाई बिल्कुल महसूस हुई ही नहीं। ये समय से थे मेरे हमारे वाली गाड़ी में, हमारी वाली गाड़ी में। हाँ तुम्हारी वाली गाड़ी में आते समय जाते समय भी, जाते समय जी आप हमारी गाड़ी में बैठेंगे। अब क्योंकि भाई आप ये हमारे बीच में, आप हमारे साथ बैठो, आप पीछे की गाड़ी में दूसरी थे
है नहीं। अब 2 गाड़ियाँ थी ना, वहाँ ये लगे हुए हमारे मतलब मजा करते, बस ऐसे ही करते। तो मैं इनको भी मैं प्रश्न पूछता रहा, इनको भी मैं समझाते रहा कि बेटा जो काम तुम अब कर रहे हो इसको हमेशा बरकरार रखना, हमेशा इस काम को करना, बहुत अच्छा है नहीं। और गांव में जो है आज से 65 वर्ष पूर्व, हाँ 60-65 वर्ष का से पूर्व का जो ये गांव का जो इतिहास था, हाँ जी, इस गांव में जो रौनक होती थी, हाँ उस रौनक को आपने पुनः जागृत करना है, ताकि ऐसा है कि हाँ ये है हमारी छाती, ये भूमि हमारे गांव की। क्योंकि इस क्षेत्र में जो है गांव डांगू ये एक बहुत प्रसिद्ध गांव था। इस मामले में हर क्षेत्र में और विशेषकर भयात में, लेकिन बीच में कुछ ऐसे अवरोध आए कि इन्होंने भयात में जो है बिगड़ ढंडाने की कोशिश की, है नहीं। लेकिन तुम नए बच्चे हो, हमारे भावी बच्चे हो, तुम इसको पुनः तुमने ऐसा करना है, जागृत करना है, बस जो ये भयात हमारी फिर वैसे हो जाए। इसमें कोई न किसी के अंदर मनमुटाव न कोई कुछ, पहले भी तो होता था ऐसे ही। हाँ उनका ही तो है नाती, उनकी नातियाँ, पहले भी तो होता था आपस में झगड़ा लड़ाई विचारों की। तो लड़ाई जो होती है विचारों की होती है, बिल्कुल है नहीं, मानवता की नहीं होती है, भयात की नहीं होती है। विचार हमेशा हर किसी का मेल नहीं खाते, और वो मेल नहीं खाती है, सबके विचार एक साथ मिल सकते हैं, चाहे वो एक ही पार्टी कोई भी हो। हमने विचारों पे ध्यान देना है, बल्कि गांव के विकास की ओर हमने ध्यान देना है कि किस तरह से हमारे गांव विकसित हो, विकास इस क्षेत्र में इसकी जो रौनक बरकरार रहे, बढ़ जाए, ये तुमसे मैं आशा रखूंगा, उम्मीद करते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ और उम्मीद करूंगा। बस ये तुम्हारे ऊपर तुम भावी संतान हो, इस गाँव की रक्षक हो, आगे आने वाली पीढ़ी की तुम ही तो हो। अब जैसे हम अब हम तो जो है चार्ज देने वाले हैं, तुम लोगों के पास जब देते पता नहीं कब चार्ज देते हैं। भगवान का बोलता है हमको कि चार्ज दो इनके पास। इतनी आसानी से चार्ज नहीं लेंगे हम, जब तक सामान पूरा नहीं होगा। सामान पूरा चाहिए, तो तुमको पूरा इंस्ट्रूमेंट पूरा चाहिए, वो तुम्हारे पूरा चाहिए, तुम्हारे हाथ में है। अब तुमको मैं ये कार्य को देता हूँ, ये कार्य से हो, तुमने जो है यमराज के पास जाना है, ठीक है। हाँ। ये इनको अभी रुको या, ये हमारे बाबा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल। अब जानते हो तुम इतिहास में ऐसे ही हो, तो अगर तुम यमराज के पास अगर तुम फरियाद करो तो यमराज कौन है जो नहीं मानेगा? माने नहीं देंगे उसको, तुम गाँव में घुस नहीं देना उसको, बस बाज नीचे। अब ये सिद्ध बिंदु ये भी मेरे साथ हैं, हाँ ना, उनकी तरफ भी जाएंगे। पहले अभी आपके और विचार जानने हैं। मैं तो जो है ना, जैसे वो था ना जो जहाँ से मुके में जो है, हाँ जी हाँ जी, गंगू रमोला जो था ना, गंगू रमोला, हाँ गंगू रमोला जो था वो था, उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने भगवान को नहीं माना। उसने कहा भगवान क्या, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये मैं राजा हो जाता है। लेकिन आखिर में उसको झगड़ा पड़ा, और उसका कोई बच्चे था नहीं, तो उसने तब फरियाद से हाथ जोड़ करके भगवान से याद की, भाई तुम मुझे जो है, मैं तो ऐसा हूँ, पुत्रहीन हूँ, तो आप दो वरदानी पुत्र हुए, सिद्ध बिदु, ऐसे। सही बात है। था ना ये जो वहाँ का वो था ना रमोला, गंगू रमोला, जो उसमें वार्ता में जाता है, हाँ तो वो गंगू रमोला से, तो वो इसलिए ऊपर से दवा। ये जो है देश का जो है 5वां वो है, ये धाम पानी है, 5वां धाम गिना जाता है। वो 4 धाम तो है ना जो हमारे, सेम मुकिम वो 5वां धाम है। वो कितना किलोमीटर होगा? बहुत ज्यादा कितना है। यहाँ से अगर हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से 6-6.5 घंटे का रास्ता, 12 घंटे लगा हमको अब सब आने जाने में, सब 1 आध घंटा बीच में कहीं ब्रेक करोगे, कहीं कुछ करोगे तो। सड़क अच्छी है, सड़क ठीक है, सड़क ठीक है, सड़क तो तो ठीक है, ऊपर चढ़ाई है बस थोड़ा, अब बस चढ़ाई कोई पार कर सकता है, बड़ी चढ़ाई है, हाँ, और ऊपर बिना धार में इतना दूर, तो इतनी दूर की चढ़ाई मैंने जो है इनकी ताकत से क्या, मुझे तो ये खुशी थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं ना। नहीं तो चाचा जी ने तो घोड़ा कर दिया था, तो घोड़ा का और घोड़े वाला वो तो मुझे बोल रहे कि ताऊ जी आप ले जा पाओगे। और चाचा जी ने घोड़ा किया और घोड़े कान में धीरे से बोला कि 105 kg वजन, और घोड़े ने मुंह खोल दिया। फिर हाँ घोड़ा आप मुराल डाउन कर दोगे आप तो घोड़ा हो या कोई भी हो, आप पहले उसको बताना थोड़ी नहीं 105 kg वजन, अगर उसको बोलते 50 kg वजन तो घोड़ा और भागता, पहले बोल दिया तो घोड़े ने स्पीड कम कर दी, और जो घोड़े का मालिक था उसने घोड़ा ऑटो मोड में डाल दिया, तो क्या करेगा घोड़ा भी अभी। तो ऐसे तो फिर कैसा लगा दादी? मैं ये बोला हूँ
कल का सफर तो आपका ठीक रहा, साथ ही गए साथ ही आए, 2-3 बजे आए थे और आपको मानना पड़ेगा आप इधर फिर दोबारा खड़े हो गए सुबह यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ से जब मैं अपने गले में लेकर के वहाँ वो गया था, उस झोली को लेकर के वहाँ गया, सेमू भी गया, उसका लाने का दायित्व किसका था? आपका। अगर मैं किसी के पास दे कि जाओ भाई, तो भगवान मुझे नाराज नहीं था कि ले गए यहाँ से और किसी के पास दे दिया। सही बात है। वहाँ से लोग वहाँ पहुँचाओ जहाँ से तुम गए हो, जहाँ से उठाया है, तो मैं तो यहाँ तक आना ही पड़ा मुझको, तो ये मान इसलिए जो है मुझको यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से गया, फिर वहाँ जा करके फिर मैंने आधा घंटा चाय पी, घर में जा करके 3 रोटी खाई, दाल खाई, दाल रोटी खाई, उसके बाद 3 बजे के करीब है नहीं, और आधा पौन घंटा के करीब मैंने हुआ और ठीक 3 बजे उठा और फिर तो नाश्ता कहाँ किया होगा आपने? फिर नाश्ता यहाँ किया। नाश्ता भी किया आपने यहाँ किया नाश्ता, फिर जब पूजा हो गया 3 बजे खाना खाने के बाद रोटी खाया, फिर नाश्ता भी किया? नाश्ता तो सुबह 7 बजे 8 बजे किया ना यहाँ। हाँ, तो उसके बाद तो स्नान करने के बाद मैं पूजा में आ गया, ठीक 7 बजे यहाँ पहुँच गया। अच्छा, पूजा में पूजा संपन्न करके तब उसके बाद। तो अभी आप पूरे दिन भर इधर ही हो? अभी तो है ही। और रात को पता नहीं वो भगवान कहाँ दिया। अभी कल का दिन भी है? कल का दिन भी है। अब बॉडी रिकवरी कब करोगे? बॉडी की रिकवरी, हाँ, बॉडी की अपने आप होती रहती, एनर्जी अपने आप मिलती रहती है मुझको। फिर जैसे मैं तुम्हारे साथ रह गया, तुम्हारे साथ मैंने कुछ बात करी, मेरी एनर्जी जो है बढ़ जाती है। और हमने बोला था कि हमारा आज एडम डे होगा, तो एडम डे कहाँ मिला हमको? एडम डे हो जाएगा, अभी क्या है एडम डे मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। तो दादी अभी आपको फिर कैसा लगा मंदिर देख के? बहुत सुंदर लगा। आज तो स्थापना भी हो गई है। आज स्थापना क्या, उसका उद्घाटन भी हो गया है। हाँ। और यथावत जो मंदिर के जो हमारे जो उसके यंत्र थी या जो नाग था, नाग देवता जो भी है, वो अपने यथास्थान पर पहुँच गए और खुश हो गए कि मैं अपने स्थान पे आ गया, है नहीं। और अब उसके जो बाहरी भव्य जो तुमने उसकी सजावट की है, हाँ, वो बहुत सुंदर लगी हमको, अच्छा है। और अगले बार ये इसको इसी तरह से जो है तुम चलाएं, हर साल याद करना है भगवान को भी और माता बालकुमारी को भी। अभी ऐसा है कि जैसे बालकुमारी का है, तो जैसे मेरा ये सोचना है कि नवरात्रे आते हैं, तो उस टाइम पे भंडारा कर लो, जगराता कर लो, कुछ अभी एक सही नहीं है। हमारा एक साल भी तो हुआ नहीं, अभी पिछले उसमें किया हमने देवी का पूजन किया है। अब अगले उसमें मैंने उसी टाइम पे अनाउंसमेंट कर रखा था। अच्छा, तो मतलब अगले साल जो है सेम डेट के आसपास में उसी महीने के आसपास, तो उसके लिए दिन निकालना पड़ेगा। भगवती के पूजन के लिए दिन निकालना पड़ता है। काली के पूजन करने के लिए कोई दिन नहीं होता, काली हुआ, नरसिंह हुआ, इनके लिए कोई दिन नहीं होता है, लेकिन माता भगवती के पूजन के लिए तो दिन करना ही पड़ेगा। अच्छा। और ये हमारी आदि देवी है भगवती बालकुमारी नो है, तो इसको तो हमको पूजन करना है। पूजन में जो है सबसे पहले तो मुझको ये है कि इसकी जो है दिशा बंधन सही नहीं हो रखी है। भगवती दिशा बंधन पैदा करना पड़ेगा, किसी अच्छी जगह को लाना पड़ेगा सामूहिक रूप से, उसमें बहुत करना, तभी तो इसलिए व्यवधान हो रहे हैं। हमारे व्यवधान तभी तो होते हैं गाँव में ना, कभी कोई दिशा ध्यान नहीं, कभी कोई ये सब, कभी किसी को दो, कभी किसी को ये जो है बाल कुमारी सीखो, तो ये तो कुमारी है, बाल कुमारी हमारी, तो ये बाल कुमारी जो है ना, हमारी बालिका यहाँ से जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, अपने स्थानों भी जाएंगे, अपने ससुराल जाएंगे ना, तो उनकी रक्षा करने वाली है वो, है नहीं। अब उनकी रक्षा करने वाली है तो पहले उनकी जो है सुरक्षा करनी है, उनका जो है आपको पहले उसको नियंत्रण करना है, ठीक खुश करना है उसको। अब खुशकर होगी जब हम उसका पूजन सही ढंग से करेंगे। पूजन सही ढंग से कब करेंगे, उसकी दिशा बंधन जो सही होगा। अब दिशा बंधन कैसे होगा, गांव के चारों ओर का बंधन होता है उसमें, है ना। अब उसमें ढोल डमाऊ वगैरह सही बलि होती है, अष्टबलि की, तो उसमें बलि होती है हर एक जगह, जैसे 1 खुंटा वहाँ है डाल में, 1 खुंटा उधर, 1 खुंटा ऊपर, गाँव के चारों तरह की परिक्रमा होती है उसमें। तो उसमें जो है इस तरह से उसकी बंधन होती है। तो उसमें जो है अष्टबलि होती, कई बलियाँ होती है उसमें ना, जैसे गिगड़ा हुआ और सुअर हुआ और बकरी हुआ, बकरिया, भेड़ जो भी हुआ, मतलब और ये कुकड़ा वो जो भी होता है इसमें, ऐसे बलिया गेड़ू गजा वो रखना पड़ता है। जब इसमें 18वीं चीज़ हो, बहुत पहले गाँव की 18 हुई थी ना, तो दिशा बंधन में गड़बड़ हो रखी है यहाँ। गड़बड़ ऐसे हो रखी है कि वो जल्दी कर दिया इन्होंने 18 दिशा बंधन में कोई चीज़ न रखी होगी ना, तो उसमें जो है वो सही नहीं होती। स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में जब सबसे पहले हाँ कई साल हुई थी ना। अच्छा अच्छा उस टाइम अब ऊपर भेजने कैसा है मुझे ना। अच्छा कदर मुझे वो चाहे सके कि वो मैं कोई भाई करने मांगूं कदर में नहीं करो। सबसे पहले जो है कई बगनी को असली कई बगनी को किसी बंधन से ही अगर गांव की किसी बंधन पर भी सारे डिजाइन जो है ऐसे हो रही है ना। गांव की किसी बंधन करने पर चल सारे गाँव और सब एक का परिचय दे रहे थे। अब एक का लखनी है गाँव में ना। बिल्कुल मैंने किसी की बात में नया ना। सही बात है ये आयम निजा परोवेदी करना लगती सामम है ना। आयम निजा ये मेरा है ये तेरा है ये इस बात को जब तुम छोड़ोगे नहीं इस बात को छोड़ दोगे ना कोई भी तुमको मतलब नहीं इसमें तो वो तब सबसे पहले तो हम मनुष्य है ना। पहले तो हम मनुष्य है नहीं। अब तब हम अलग अलग जाति के हैं ये हमारे ये तो हम जानते हैं कुटुंब हमारा ऐसा कैसा है कुटुंब हमारा कैसा है। एक बाप से 4 लड़के पैदा होते हैं वो फिर अलग अलग हो जाएंगे तो फिर उनका कुटुंब बढ़ जाता है कुटुंब तो इसका मतलब है हमने अपने पुराने चांस है वो भूल जाना है। ऐसा नहीं होना उनको ये न रखना कोई वो नहीं उसमें भेदभाव सब एक है ईश्वर की दृष्टि में तो सब एक है। सबसे पहले हम मानव है ना मनुष्य है ना जाति पाति तो बाद में बनेगी तो पहले तो मनुष्य और मनुष्य है मनुष्य के बराबर कोई न देवता है न कुछ। सबसे बड़ा धर्म जो है मानव धर्म है। दुनिया में जितने भी धर्म है ना इन धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। और मानव धर्म क्या है तेरे को भगवान समझना किसी को सबके अंदर भगवान का अंश है कि नहीं है। अंश है जब हमारे अंदर भगवान का अंश है तभी तो हम पर भी आता है। जब अंश नहीं होता भगवान थोड़ी नाचता है। भगवान हमने देखा थोड़ी किसी ने देखा भगवान ये है फलाना कैसा होता है क्या कभी किसी को देखा हमने या नाराज राजा को हमने देखा कि वो नाराज राजा बात में नहीं। लेकिन जब वो भगवान जब वो नाराज राजा प्रकट होता है तो हम तुम फट पाता है वो अपने विचार अपने वो रखो तब वो प्रकट होता है। तो मनुष्य से बढ़कर कोई देवता नहीं है और राक्षस मनुष्य के बराबर राक्षस भी कोई नहीं है। राक्षस भी वही है और देवी भी वही है भगवती वही है सब कुछ मनुष्य है। अगर हम अपनी आत्मा को पहचान देंगे ना तो नथिंग माने आत्मा से बढ़ करके कुछ नहीं। आत्मा के अंदर ही भगवान है आत्मा ही भगवान है बस। अब भगवान ने ये आत्मा तो चला रही है हमारे अंदर जो आत्मा ना ये तो हमको चला रही है ना। चला नहीं रही ये तो चला रही कि हम बोल रहे हैं चल रहे हैं। अगर ये बंद हो गए तो हो गया कहाँ गए तो उसके बाद ये जॉब है तो सबसे बड़ा तो वही है बस वही है। हमारे अंदर जो जितने भी ये जो अंग है हमारे प्रत्येक अंग में भगवान का अंश है। अगर भगवान का अंश अंग में न होता तो हम कैसे चल फिर रहे हैं किसकी उससे चले उसी की शक्ति से चले हैं ना। सही बात है। अब वो चाहे तो कभी किसी का एक भी अंग उसको भंगोगे तो कुछ नहीं। तो सबसे पहले अपने शरीर को समझो अपने शरीरों के अंगों की रक्षा भी हमको करनी है हम नहीं करनी है। और भगवान बहुत चांस देता है अंगों को रक्षा करने के लिए भगवान बहुत चांस देता है वो हमने समझना है। इसके लिए ज्ञान जरूरी होना आत्मज्ञान होना जरूरी है। आत्मज्ञान जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तो कुछ नहीं हो सकता। आत्मज्ञान माने आत्मा के अंदर मेरी जो आत्मा है उसके लिए अंदर वही आत्मा है तेरी भी वही आत्मा है इसकी भी यही आत्मा है उसकी हर एक अंदर आत्मा ही है। और आत्मा का ज्ञान जिसको हो गए ना तो परमात्मा विलीन हो गए बस वो परमात्मा बन गया। तो आत्मा को पहचानना जरूरी है आत्मा को सब बाकी ये शरीर जो है ना अब तुम बोलो हम बोलो ये शरीर हमारे नाशवान है इसने तो मिट्टी में मिल जाना है पंच तत्व में मिल जाना है मिलना है कि नहीं मिलना। अच्छा तो ये तो गया चीज है हमारे अंदर आत्मा हमने आत्मा की शुद्धि करनी है। अब इस शरीर की शुद्धि करने से हमारा कोई फायदा नहीं। अब इसमें तो दारू पियो मांस खाओ ये शरीर के बनाने के लिए खा रहे हो ये शरीर बन रहा है ना ये शरीर हमारा नहीं इसको छोड़ दो ये जैसे भी कर रहा है रहेगा तो ठीक है नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा लेकिन आत्मा को बचा के रखना है। और आत्मा को बचा के तो यही तभी रख सकते हैं कि हम एक दूसरे को अपना समझेंगे यही है मेरा कहने का मतलब ये। तो यही तुम लोग है यही समझाने बैठ करके अब तुम इसी को हमने आगे लेके चलना है मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है। तुम सब आपस में बैठते हो जैसे हम बैठते थे आपस में अपने बोल बैठते थे आपस में तुम राउंड अब हमारे सामने तुम बोलोगे अपने आपस में बोलते हो इस तरह से मतलब ये है कि वो करना है उसमें अपने आपस में ना कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो बस तब तुम देखो फिर वैसे सही बात ऐसा तो बस यही है बल्कि बाकी किस तरह से। चलो ठीक है बढ़िया है आपके विचार सुन के अच्छा लगा और हम कोशिश करेंगे कि इसी पे अमल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बाकी आप बोलना चाहें कुछ भी बता दो थोड़ा सा कि मतलब लगे कि हाँ मैं तो इसी ग्राम का निवासी हूँ
और नई पीढ़ी ने जो करके दिखाया मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आशा है भविष्य में अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। तो मतलब खुश हैं आप, मतलब ना तकरीबन सारे लोग खुश हैं अभी। तो यहाँ भी है जो नहीं भी आप पाए वो भी खुश हैं, मतलब तो इसी प्रकार से चलना चाहिए ना। आप कुछ बोल चले हैं, कुछ बोल चले बोल दिया, कुछ भी बोल दिया वही ना क्या बोल, मतलब जो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांव वाले। हाँ जी, जो इस समय जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हमने बढ़िया लगा है ना। और इसमें सबसे पहला श्रेय कुल्लू को है। हाँ कुल्लू है कैप्टन साहब, नंबर 1 श्रेय उसको है। उसी ने इनिशिएटिव लिया, सपोर्टेड बाय अशोक। हाँ और अशोक ने सपोर्ट किया और हमारे भतीजा जो है तो सबको धीरे धीरे इकट्ठा किया। तीनों का तो बहुत श्रेय है, इन्हीं का मेन श्रेय है समझ लो। हाँ कुल्लू का नंबर 1 है तो बहुत हम जानते हैं ना, हमारे सामने बात हुई थी। हाँ पहले कौन कर रहा था, हम कुछ नहीं कर रहा। पहले कोई नहीं करता। हाँ यही कहना बात। मतलब पिछले 1-1.5 साल में ये सब चेंजमेंट हुआ है। हाँ हुआ है ये 6 महीने में 6 महीने 1 साल के अंदर जो प्लानिंग बनी है अच्छे से करके ना। कुल्लू के दिमाग की वो उपज है। जब वो आया बहुत व्यथित हुआ उसको देख के, मंदिर को देख के ना बहुत व्यथित हुआ वो। जब पिचका रहा था उसको तो टूटा तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, फिर लोगों ने सब सपोर्ट। वही हो रहा है कि एक आदमी नेता चाहिए आगे चलने वाला, बाकी सब पीछे पीछे अपने आप खड़ी हो जाती जनता। तो कोई तो आगे एक स्टेप लो। हमारा दिमाग में नहीं आया, इनके दिमाग में नहीं आया, कुल्लू के दिमाग में आया। कुलदीप है ना, हाँ जी, उसके दिमाग में मतलब कोई चाहिए आगे रास्ता दिखाने वाला। सपोर्ट कर दिया सब लोगों ने। बिल्कुल। ये हमारा भतीजा रणवीर देखो कितना भाग दौड़ कर रहा है यहाँ से, कोई आसान काम है क्या? ऐसे नहीं कि सारे बंदे अपने अपने काम में व्यस्त है ना, पर सब अपना टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा समय देंगे। भाई इतना बड़ा अफसर हो के उसने पूरा ध्यान दिया, अशोक ने बहुत बड़ा अफसर है वो था, मतलब उसने पूरा सपोर्ट किया। यही बात करने के। आप कितने साल बाद आए यहाँ? मैं चलिए कब 15 साल बाद आया, 15-16 साल बाद। 15-16 साल बाद आए। तो जब 15-16 साल पहले गए थे उसके बाद अभी थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ होगा। अभी कुछ नहीं, नई पीढ़ी बदली होगी पूरी हो गया। मतलब कुल मिला के ये है कि जो नया लॉट नंबर है ना, लॉट नंबर चेंज हो गया पूरा। अब नया लॉट आ गया है ना। अब तो इनको फिर इससे नए लोगों को भी अच्छा सबक मिलेगा। मतलब अच्छा उत्साह मिलेगा गांव की प्रोग्रेस करने को। बिल्कुल गांव से बिल्कुल बुजुर्ग तो गया ही आधा से 3 अभी अच्छा लग रहा है, अभी लग रहा है अच्छा लग रहा है। तो जब आगे थोड़ी 20 अध्याय भी आएगी, सब आएगी गाँव पर। आज से 50-60 साल पहले जैसे गाँव था वैसे आएंगे सब। जब तक बुलाएंगे नहीं किसी को और करेंगे नहीं तो कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला है ना। अब इसके साथ साथ में देवी का भी मंदिर बन गया हमारा। उसमें भी हमने जो रिनोवेशन करना था वो हो गया, मूर्ति की स्थापना हुई वहाँ भी काफ़ी कुछ। हाँ उनके साथ में डांगू आसू वालों ने आसू अमित अर्जुन वैजिनोन। तो फिर चंद्र सिंह हाँ तो देवी का मंदिर का भी रिनोवेशन हुआ है, तो उसका भी भंडारा पिछले इसी साल हुआ ना, तो वहाँ भी बढ़िया हो गया। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ के भी दर्शन करते हुए निकलना। मैं जाना अभी मैं 16 अभी चला जाऊँ यार देवी में। हाँ कोई ज़्यादा देवी में, बांझाल तक गाड़ी में, कोई ज़्यादा गाड़ी में, और बांझाल से कोई गाड़ी जा रही किसी की। हम 16 आज ही चले जाए देवी में। देख के ना जब आ रखे हैं मैंने परसों जाना, वहाँ लगा दिया। यही देर रह जाओ, यही हमारे यहाँ उनके साथ है नहीं हमारा। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है बंद करो। चल धन्यवाद आपका। अब बोल नाम क्या आपका? कहाँ से आ रहे थे बुलबुल आप? पूरे पानी से। पूरे पानी में रास्ते के ऊपर वाला घर है कि रास्ते के नीचे वाला? नीचे वाला, वो बड़ा वाला साइड वाला। तो किस लिए आ रखे हैं आप? ये खाना ले जाना है किसी और के लिए। कितने डब्बे हैं रख दो यहाँ पे? एक डब्बा प्लास्टिक में गर्म खाना बन गया। कोई बात नहीं। 2 डब्बा, ये हलवे के लिए 3 डब्बा। तो क्या चाहिए इसमें, क्या चाहिए? चावल नहीं, हाँ पूरी नहीं, हाँ दाल ये और सब्जी। दाल सब्जी। और इसमें हलवा, और इस पन्नी में कुछ नहीं खाली। ओके, और पर्ची साइन कराइए। नहीं कराइए। कितने आदमी का खाना जा रहा है? 3 या 4। नहीं 3 या 4। 4 क्वांटिटी कितने हैं उधर? सब आएंगे तो आएंगे, सारे आएंगे। नाम बताऊं? कौन कौन है उधर जो जिनका खाना जा रहा है? नाम
नाम नहीं पता। पर्ची साइन करा के नहीं लाया? पैक कितने कैसे पता चलेगा? चल ठीक है, अभी रुको जरा, अभी मास्टर जी आ रहे हैं ना, उनसे पूछते हैं अभी। जो मेन मास्टर जी है ना, तो वो आ रहे हैं अभी। और कौन कौन आ रखे हैं आपके साथ? ये कौन है? शिवांश कहाँ जा रहा है? ये कौन है? ईशु। तो ये सारी आपकी पार्टी है? ये जो ये पार्टी है। और भी कौन है? और ओके ओके ठीक है, बड़े ताऊ जी छोटे वाले भाई। चल ठीक है ओके। क्या बुनी करनी? क्या बुनी चाहिए? क्या रोटी बनाना संभव ना? रोटी बनाने। तो दोस्तों ये है हमारे कैटरिंग पार्टी, लाला पार्टी कैटरिंग पार्टी। तो सांबा कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं। तो कैसे होगा 4 आदमी से? सांबा एडजस्ट कैसे होगा? कब तक एडजस्ट होगा? कल तक नहीं हो पाएगा। और चेले 2 और दिख रहे, ये कौन है? एक ये घूम रहा, एक उधर घूम रहा। कितना देर का आपको टारगेट बनाने का? 300। कितने पेल दिया अभी तक? 150-200। तो लग रहा है कि हो जाएगा। मिशन कंप्लीट होगा। तो बसंती अपने पैरों को चलाओ जल्दी और हाथों को चलाओ, रफ्तार बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। बसंती के पैर और हाथ जब तक चलेंगे ना, तो तब तक काम है ना। हाँ ठीक है, तो हो जाएगा, फिर निपटा दोगे? ओके। और जो ठेकेदार जी है उनका नाम क्या है? ठेकेदार साहब जो हैं, अनिल ठेकेदार जी, कहाँ के रहने वाले? घड़ियाल के? अच्छा, तो ऐसे काम कैसे चलेगा? जनता भूखी तो नहीं जाएगी? कैसा कर रहा है भैया? लकड़ी जलाओ। चलो